फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 4 में इकाई 4 बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सांख्य में बंधन विचार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बंधन सिद्धांत की विविध दार्शनिक व्याख्याएं में सांख्य में बंधन विचार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सांख्य दार्शनिक बौद्ध दार्शनिकों की भांति देखते हैं कि जगत में चारों ओर दुख का ही साम्राज्य है। बुढ़ापा, मृत्यु, रोग, जन्म आदि जीवन को दुखमय बना देते हैं। सांख्य दर्शनों दुखों का विवेचन एवं वर्गीकरण करता है। सांख्य दर्शन के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं तीनों गुणों के अधीन रहते हुए अस्तित्व में है। गुणों के कारण दुखों की उत्पत्ति होती है, इसलिए जगत दुखमय है। संसार में तीन प्रकार के दुख है जो निम्नलिखित हैं। पहला आध्यात्मिक, दूसरा अधिभौतिक और तीसरा आधि दैविक। शारीरिक दुख या मानसिक दुख दुख के जितने भी रूप हैं सब आध्यात्मिक दुख के भीतर आते हैं। यह आत्मा संबंधी दुख है। यह दो प्रकार का होता है। शारीरिक दुख के अंतर्गत वात, पित्त, कफ इत्यादि आते हैं तथा मानसिक दुख के अंतर्गत काम, क्रोध आदि मनोविकार आते हैं। अधिभौतिक दुख शारीरिक एवं मानसिक दुखों का कारण है, जैसे सिर दर्द, बीमारी, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या इत्यादि से होने वाले दुख आध्यात्मिक दुख है। अधिभौतिक दुख बाह्य जगत के प्राणियों की क्रियाओं से यह दुख हमें मिलता है, जैसे चोर हमारी संपत्ति का हरण कर लेते हैं और हमें दुख प्राप्त होता है। सर्पदंश से हमें दुख मिलता है। इस प्रकार दुख मनुष्य के शरीर से उत्पन्न न होकर बाहरी पदार्थों के प्रभाव से उत्पन्न होता है। शरीर से किसी पदार्थ के संपर्क पर कभी कभी पीड़ा पहुंचती है। आधि दैविक दुख इस तरह के दुख दैवी या अलौकिक सत्ता के प्रकोप से पैदा होते हैं। इसमें न तो शरीर कारण है और न संसार के बाहरी पदार्थ। इस तरह के दुख के पीछे अदृश्ट सत्ता के हाथ रहते हैं, जैसे भूत प्रेत का प्रकोप, नक्षत्र का प्रकोप, प्रलयकारी विनाश इत्यादि सभी आधिदैविक दुख कहलाते हैं। प्राकृतिक घटनाओं से हमें यह दुख प्राप्त होता है, जैसे भूकंप, बाढ़, भूत प्रेत इत्यादि के कारण से दुख प्राप्त होता है। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य सदैव सचेष्ट रहता है और सभी चाहते हैं कि आनंद की प्राप्ति करे। जीवन का लक्ष्य ही आनंद की उपलब्धि है और इसी आनंद की खोज में हमारा संपूर्ण जीवन समर्पित है। अज्ञान ही दुख का कारण है। संसार की वस्तुओं के यथार्थ रूप को न जानने के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। जब उनके रूप को जान लेते हैं तब हमारे दुख की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए भारतीय दर्शन में तत्व ज्ञान से मोक्ष का उदय माना जाता है। दुखों का पूर्ण विनाश मोक्ष से भी संभव है। मोक्ष का अर्थ त्रिविध दुखों का अभाव है। मोक्ष ही परम अपवर्ग या पुरुषार्थ है। सैद्धांतिक रूप से सांख्य दर्शन में पुरुष को त्रिगुणातीय माना गया है। वह नित्य तथा अविनाशी है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि मुक्त पुरुष बंधनग्रस्त कैसे हो जाता है। इस विषय में सांख्य दर्शन का स्पष्टीकरण यह है कि पुरुष वास्तव में बंधनग्रस्त नहीं होता है, बल्कि पुरुष को बंधन का भ्रम हो जाता है। पुरुष स्वभावतः ही मुक्त है और बंधन का प्रादुर्भाव पुरुष तथा प्रकृति के आकस्मिक संबंध के स्थापित होने से होता है। वास्तव में पुरुष बुद्धि, अहंकार तथा मन से भिन्न है, परंतु अज्ञानवश वह अपने आप को बुद्धि तथा मन के साथ जुड़ा हुआ मान लेता है। इससे दुखों का अनुभव होने लगता है। इस तथ्य को सांख्य दर्शन में एक उपमा द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। यदि किसी लाल रंग के पुष्प के सफेद स्फटिक के निकट लाया जाए तो वह स्फटिक भी लाल रंग का प्रतीक होने लगता है।
इस प्रकार बुद्धि के संसर्ग के कारण मुक्त पुरुष भी बंधन ग्रंथ प्रतीत होने लगता है। पुरुष भ्रमवश अपना तादात्म्य शरीर, बुद्धि, अहंकार, मन तथा इंद्रियों के साथ कर लेता है तथा इनके दुखों को अपना दुख मानने लगता है। सांख्य दर्शन में बंधन के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि आत्मा का अपने को बुद्धि से अभिन्न समझना ही बंधन है। बुद्धि वास्तव में अनात्मा है। इस प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि पुरुष एवं प्रकृति में विद्यमान भेद या अंतर का ज्ञान न होना ही बंधन है। बंधन का कारण अज्ञान अर्थात अविवेक है। सांख्य दर्शन में स्पष्ट किया गया है कि वास्तव में बंधन तथा मोक्ष दोनों ही व्यवहारिक है। बंधन तथा मोक्ष दोनों प्रतीति मात्र है। पुरुष तो स्वभावतः ही मुक्त है, बंधन केवल प्रतीति मात्र है। विज्ञान भिक्षु ने स्पष्ट किया है कि यदि बंधन वास्तव में होता तो 100 जन्मों में बंधन से मुक्ति संभव नहीं थी। बंधन तथा मोक्ष तो प्रकृति की अनुभूतियां है। प्रकृति ही बंधन ग्रस्त होती है तथा प्रकृति ही मोक्ष प्राप्त करती है। सांख्य कारिका में ईश्वर कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि पुरुष न बंधन में पड़ता है न मुक्त होता है और न उनका पुनर्जन्म होता है। बंधन, मोक्ष और पुनर्जन्म भिन्न भिन्न रूपों में प्रकृति का होता है। प्रकृति स्वतः अपने को 7 रूपों में बांधती है। इस प्रकार सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष न तो बंधन ग्रस्त होता है और न ही उसे मोक्ष प्राप्त होती है। बंधन तथा मोक्ष उसके भ्रम का प्रतीक है।